आप देख रहे हैं मगरा न्यूज राजस्थान, खबरें सबसे तेज। आज की ताजा खबरों के अपडेट में बात करेंगे। अब ऑनलाइन मिलेगा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट। इस तारीख से आप कर सकेंगे आवेदन। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही अब 12 घंटे की होगी नौकरी। कर्मचारियों को हर 5 घंटे के बाद मिलेगा आधे घंटे का ब्रेक। इस तारीख से बदल जाएंगे नियम। आखिर क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही अब 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद। 48 घंटों में होगा किसानों का भुगतान। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर 31 मार्च तक सरकारी कर्मचारी उठा सकते हैं इन 2 स्कीम का फायदा। बिना ब्याज मिल रहे हैं पैसा। क्या है पूरी खबर बताएंगे आपको इस अपडेट में। साथ ही यहाँ पर अमरनाथ यात्रा को लेकर एक बड़ी खबर आ रही है सामने। इस खबर को भी जानेंगे विस्तार से। साथ ही यहाँ पर हरिद्वार के कुंभ मेले को लेकर भी एक बड़ी खबर आ रही है सामने। इस खबर को भी जानेंगे पूरे विस्तार से। साथ ही आज की तमाम बड़ी और काम की खबरों की बात करेंगे इस अपडेट में। बात करते हैं आज की पहली बड़ी खबर की। तो 12 घंटे की होगी नौकरी। कर्मचारियों को हर 5 घंटों के बाद मिलेगा आधे घंटे का ब्रेक। 1 तारीख से बदल जाएंगे नियम। 1 अप्रैल 2021 से आपकी ग्रेजुटी, पीएफ और काम के घंटों में बदलाव देखने को मिल सकता है। कर्मचारियों की ग्रेजुटी और भविष्य निधि यानी पीएफ में बढ़ोतरी होगी। वही हाथ में आने वाला पैसा यानी टेक होम सैलरी कटेगी। यहाँ तक कंपनियों की बैलेंस शीट भी प्रभावित होगी। इसकी वजह है पिछले साल संसद में पास किए गए 3 मंजूरी संहिता विधेयक यानी कोड ऑन बेसिस बिल। इन विधेयकों के इस साल 1 अप्रैल से लागू होने की संभावना है। वही मजदूरी की नई परिभाषा के तहत भत्ते की कुल सैलरी की अधिकतम 50% ये होगी। इसका मतलब यह है कि मूल वेतन, सरकारी नौकरी में मूल वेतन और महंगाई भत्ता 1 अप्रैल से कुल वेतन का 50% से अधिक होना चाहिए। आपको बता दें कि देश में 73 साल के इतिहास में पहली बार इस प्रकार से श्रम कानून में बदलाव किए जा रहे हैं। सरकार का दावा है कि नियोक्ता और श्रमिकों को दोनों के लिए ये यहाँ पर फायदेमंद साबित होगा। अब ऑनलाइन मिलेगा ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट। 1 अप्रैल से आप कर सकेंगे आवेदन। राज्यों में पर्यटन को बढ़ावा देने के मकसद से सरकार ने एक नई योजना लॉन्च की है। इसके तहत पर्यटकों के लिए वाहन सुविधा देने वाले ऑपरेटर 1 अप्रैल से ऑल इंडिया टूरिस्ट परमिट के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकेंगे। सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय ने रविवार को कहा है कि इससे संबंधित दस्तावेज है और शुल्क यहाँ पर जमा कराने के 30 दिन के अंदर यहाँ पर परमिट जारी कर दिया जाएगा। बुधवार को ऑल इंडिया टूरिस्ट ऑथराइजेशन एंड परमिट रूल 2021 के लिए नियम भी यहाँ पर जारी किया गया है। मंत्रालय ने अपने बयान में यहाँ पर कहा है कि नया नियम 1 अप्रैल से यहाँ पर देश भर में लागू हो जाएंगे। नए नियम वही सभी मौजूदा परमिट उनकी वैध सीमा तक ही वैध रहेंगे। वही आगे उन्होंने कहा है कि हमें उम्मीद है कि परमिट के नए नियम से देश के राज्यों में पर्यटन को यहाँ पर बढ़ावा देने में खासी मदद मिलेगी। इससे राज्य सरकारों को राजस्व में भी बढ़ोतरी होगी। और मंत्रालय ने आगे कहा है कि हम एक केंद्रीय डेटाबेस और सभी तरह की अनुमति और परमिट के लिए यहाँ पर लगने वाली फीस को समेकित करेंगे। ये पर्यटन को बढ़ावा देने के पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए बेहतरीन यहाँ पर मदद करेगा। आपको बता दें कि पिछले 15 सालों से हमारे देश में बड़े यात्रा और पर्यटन उद्योग को देखते हुए ये कदम यहाँ पर उठाया गया है। इससे ग्रोथ में देशी और विदेशी दोनों ही पर्यटकों ने योगदान दिया है। अब बात करते हैं अगले अपडेट की। तो डीजीसीए ने हवाई यात्रा करने वाले लोगों के लिए जारी की है नई गाइडलाइन। यदि आप भी आने वाले दिनों में हवाई यात्रा करने जा रहे हैं तो ये खबर आपके लिए बहुत ही काम की है, क्योंकि सरकार ने हवाई यात्रा करने की नई गाइडलाइन यहाँ पर जारी कर दी है, जिसमें कई ऐसे नियम बनाए गए हैं जिसका पालन नहीं करने पर आपको यहाँ पर उड़ने की इजाजत नहीं मिलेगी। यही नहीं, इन नियमों को लेकर यहाँ पर डीजीसीए ने खास यहाँ पर सख्ती बरतने के लिए कहा है। जो भी इन नियमों का पालन नहीं करता है उसे सीधा सुरक्षा एजेंसियों को सौंपा जाएगा और चेतावनी के बाद उन पर कानूनी कार्रवाई भी किए जाएंगी। वही नए नियम क्या है उसके बारे में आपको बता देते हैं। पहले नए नियम में कहा गया है कि नए नियमों के तहत मास्क पहनना पूरी तरह से अनिवार्य होगा। यही नहीं, सोशल डिस्टेंसिंग नहीं रखने पर भी यहाँ पर सुरक्षा एजेंसियां आपको रोक सकती है। इसके अलावा गलती से भी मास्क एयरपोर्ट के अंदर बिना मास्क यहाँ पर एयरपोर्ट के अंदर जाने से पहले आपको यहाँ पर पहले सोचना चाहिए। यानी गलती से भी अपना मास्क एयरपोर्ट में अंदर जाने से पहले ना भूलें, क्योंकि ऐसी स्थिति में आपको हवाई यात्रा से रोका जा सकता है। इसके अलावा यहाँ पर मास्क पहनने का मतलब सिर्फ दिखावा नहीं होगा, बल्कि मास्क पूरी तरह से नाक और मुंह को कवर होना चाहिए। इसके अलावा आगे चेतावनी में ये कहा गया है कि बार बार चेतावनी न मानने वालों पर सीधी कानूनी कार्रवाई करने जैसे यहाँ पर दिया गया है। आपको बता दें कि देश भर में कोरोना के जो मामले हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, जिसके बाद यहाँ पर सरकार और सुरक्षा एजेंसियां लगातार सतर्क हो गई है।
चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो हरियाणा में 1 अप्रैल से शुरू होगी गेहूं और सरसों की सरकारी खरीद। 48 घंटों में किसानों को करना होगा भुगतान। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने शनिवार को कहा है कि राज्य सरकार ने मंडी स्तर पर न्यूनतम समर्थन मूल्य के साथ रबी की फसलों की खरीद करने की सभी व्यवस्थाएं कर दी है। उन्होंने कहा कि रबी की फसलों की खरीद 2 चरण में शुरू हरियाणा में होगी। वही चौटाला ने कहा है कि जो खाद्य नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले के विभाग को भी संभालते हैं, उन्होंने कहा है कि राज्य सरकार 1 अप्रैल से गेहूं और सरसों की खरीद शुरू करेगी। 10 अप्रैल से जौ और चना और दालों की भी खरीद यहां पर सरकार करेगी। उन्होंने कहा है कि अगर कोई ट्रांसपोर्टर 48 घंटे में बाजार से यहां पर फसल नहीं उठाता है तो उस पर जुर्माना लगाया जाएगा। एक सरकारी बयान में शनिवार को कहा गया है कि उप मुख्यमंत्री ने रबी की फसलों की खरीद प्रक्रिया से जुड़े वरिष्ठ अधिकारियों के साथ बैठक की। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव व अतिरिक्त यहाँ पर अन्य कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित थे। यह बैठक के दौरान चौटाला ने फसल को समय पर उठाने और खरीद प्रक्रिया को सुचारू संचालन और यहाँ पर सभी तरह की जो व्यवस्था है उसको सुनिश्चित करने के बारे में दिशा निर्देश यहाँ पर दिए हैं। अब बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो कोरोना के बढ़ते मामलों के बीच महाराष्ट्र सरकार हुई है सख्त। महाराष्ट्र राज्य के कई शहरों में लगा है वीकेंड लॉकडाउन। महाराष्ट्र के कई शहरों में कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं, वहीं जिसकी वजह से महाराष्ट्र सरकार की चिंता भी बढ़ गई है। महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई में भी कोरोना के मामले लगातार बढ़ रहे हैं। वहीं पिछले 24 घंटों में राज्य में कोरोना के मामले 15,000 से ज्यादा सामने आए हैं। 56 लोगों की मृत्यु हुई है। मुंबई में सिर्फ यहाँ पर पिछले 24 घंटों में 1600 से भी ज्यादा कोरोना के केस आए हैं। वहीं नागपुर में 2000 का आंकड़ा पार हो चुका है। वहीं नासिक में 1100 यहाँ पर नए केस सामने आए हैं। वहीं कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार ने नागपुर, नासिक समेत कई शहरों में वीकेंड लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया है। वहीं नागपुर में वीकेंड लॉकडाउन का ऐलान यहाँ पर किया गया है, लेकिन 15 मार्च से यानी आज से नागपुर जिले में लॉकडाउन यहाँ पर सख्ती के साथ यहाँ पर लगाया जाएगा, जो 21 तारीख तक यहाँ पर लागू रहेगा। इसके अलावा महाराष्ट्र के कई शहरों में भी यहाँ पर लॉकडाउन के अलावा कई दूसरी पाबंदियां भी यहाँ पर लगाई गई है। औरंगाबाद में भी यहाँ पर संपूर्ण वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। औरंगाबाद में रोज 1000 से ज्यादा नए मामले सामने आ रहे हैं। इसके चलते हुए शहर में प्रशासन ने सख्ती दिखाना शुरू कर दी है, लेकिन इसके बाद भी यहाँ पर जो जरूरी चीजों की दुकानें होती है वो यहाँ पर खुली रहेगी। इसके अलावा नासिक शहर में भी वीकेंड लॉकडाउन के दौरान बहुत जरूरी सेवाओं के लिए भी यहाँ पर किसी तरह की दुकानों को बंद रखने का आदेश दिया है और जिले की सभी शराब दुकानों को यहाँ पर 2 दिन बंद करने की यहाँ पर कहा गया है। शनिवार रविवार को ये बंद रहेगी। वीकेंड लॉकडाउन में जिले के सभी धार्मिक स्थलों को भी बंद रखने का आदेश दिया गया है। इसके अलावा महाराष्ट्र के पिंपरी और दूसरे मनमाड़ और धुले में भी कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए वीकेंड लॉकडाउन लगाया गया है। वही कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए महाराष्ट्र सरकार अब मुंबई और आसपास के शहरों में आंशिक लॉकडाउन लगाने की शुरुआत कर रही है। वही मुंबई के पास ठाणे और पनवेल और मीरा भाईंदर जैसे शहरों में भी सरकार ने हॉटस्पॉट वाले क्षेत्रों में आंशिक लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। भगवान शिव के भक्तों के लिए खुशखबरी। 28 जून से 12 अगस्त तक होगी अमरनाथ यात्रा। भोले की भक्तों के लिए यहाँ पर बड़ी खबर सामने आई है। अमरनाथ यात्रा के शेड्यूल की घोषणा हो गई है। 28 जून से 12 अगस्त तक यहाँ पर भक्त बाबा के दर्शन कर सकेंगे। वही अमरनाथ साइन बोर्ड के चेयरमैन और उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने राजभवन में सुबह 11 बजे बोर्ड सदस्यों की बैठक बुलाई, जिसमें यात्रा के शेड्यूल के तहत अन्य मुद्दों पर चर्चा हुई। वही सूत्रों के अनुसार इस साल अमरनाथ यात्रा पर आने वाले सभी श्रद्धालुओं की जम्मू कश्मीर के जम्मू में ही यहाँ पर कोरोना की जांच होगी। इस जांच की रिपोर्ट नेगेटिव आने के बाद ही यात्रियों को यात्रा पर जाने दिया जाएगा। माना जा रहा है कि बोर्ड सदस्य की बैठक में विशेष इंतजाम यहाँ पर किए गए हैं। विशेष इंतजाम पर इस बार यहाँ पर जोर दिया जा रहा है। चलिए बात करते हैं अगली बड़ी खबर की। तो केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन का बड़ा ऐलान। भारत बनेगा विश्व गुरु। देश में आएगी 6 और कोरोना की नई वैक्सीन। इस दशक के सबसे बड़े संकटों में से एक कोरोना महामारी से निपटने के लिए भारत में दुनिया का सबसे बड़ा टीकाकरण अभियान चल रहा है। शनिवार सुबह तक देश भर में कोरोना वैक्सीन की यहाँ पर 1 करोड़ 24 लाख डोज दी जा चुकी है। 23 करोड़ लोगों को कोरोना टेस्ट यहाँ पर किया जा चुका है। वही इसके साथ ही भारत दुनिया के 71 देशों में कोरोना की वैक्सीन भारत ने उपलब्ध कराई। इस बीच केंद्रीय मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने शनिवार को बताया कि भारत में जल्द ही कोरोना की 6 से ज्यादा नई वैक्सीन आने वाली है। वही शनिवार को राष्ट्रीय पर्यावरणीय स्वास्थ्य संस्थान के नए भवन के शुभारंभ के दौरान डॉक्टर हर्षवर्धन ने
यहाँ पर कहा है कि कोरोना से निपटने के लिए भारत में भी 2 वैक्सीन का इस्तेमाल शुरू हो गया है। अब 6 और नई यहाँ पर वैक्सीन भारत में जल्द आएगी। इसी के साथ उन्होंने बताया है कि देश में टीकाकरण कार्यक्रम में भी यहाँ पर और तेजी आएगी। वह स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के अनुसार शनिवार शाम को 7 बजे तक 2 करोड़ 51 लाख लोगों को कोरोना की वैक्सीन लगाई जा चुकी है। अब बात करते हैं देश भर के कोरोना आंकड़ों के। देश भर में पिछले 24 घंटों में सामने आए हैं 25,000 नए केस। 158 लोगों की पिछले 24 घंटों में हुई है मौत। भारत में कोरोना के मामलों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है। हर दिन कोरोना के मामलों में तेजी से बढ़ोतरी हो रही है। वही 2.5 महीने बाद भारत में एक दिन में 25,000 से ज्यादा कोरोना के केस आए हैं। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार पिछले 24 घंटों में भारत में 25,317 नए कोरोना के केस सामने आए हैं और 158 लोगों के दौरान पिछले 24 घंटों में मौत हुई। हालांकि 16,737 लोग पिछले 24 घंटों में ठीक भी हुए। इससे पहले 19 दिसंबर 2020 को 26,724 कोरोना के केस दर्ज किए गए थे। वही स्वास्थ्य विभाग द्वारा जारी किए गए ताजा आंकड़ों के अनुसार देश में कोरोना के कुल मामलों की संख्या बढ़कर 1,13,59,045 हो गई है। इनमें से 1,58,704 लोगों की जान जा चुकी है। कुल 1,09,89,897 लोग कोरोना को मात देकर ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें कि भारत में जो एक्टिव केस है उनकी संख्या बढ़कर 2,10,000 के पार हो गई है। यानी इतने लोगों का विभिन्न स्थलों में इलाज चल रहा है। यानी ये लोग फिलहाल कोरोना से संक्रमित है। वही सबसे ज़्यादा केस भारत में आ रहे हैं वो है महाराष्ट्र राज्य। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 15,000 से ज़्यादा यहाँ पर नए मामले सामने आए हैं। इसके साथ राज्य में कुल मामलों की संख्या 22,70,000 के पार पहुँच गई है। वही 88 लोगों की पिछले 24 घंटों में मौत की पुष्टि हुई है। राज्य में अस्पतालों में शनिवार को कोविड-19 से 7,461 मरीजों को छुट्टी दी गई। इसके साथ ही राज्य में कोरोना से उबरने वालों की संख्या यहाँ पर 21,25,000 के आसपास पहुंच गई है। अब तक 1,18,000 के आसपास एक्टिव केस महाराष्ट्र राज्य में बचे हैं। वही देश में 16 जनवरी को कोरोना टीका लगाए जाने का अभियान की शुरुआत हुई थी। 13 मार्च तक देश भर में 2,57,38,000 स्वास्थ्यकर्मी और बुजुर्गों को कोरोना का टीका लगाया जा चुका है। बीते दिन 15,19,952 लोगों को कोरोना का टीका लगा है। वही देश में कोरोना से सबसे ज्यादा मौतें महाराष्ट्र राज्य में हुई, लेकिन कुछ राज्य ऐसे भी हैं जहां पर पिछले 24 घंटों में कोरोना के कारण किसी भी शख्स की मौत नहीं हुई। खबरों की दुनिया में आइए हमारे साथ कहीं भी और कभी भी जुड़िए। हम मिलेंगे फेसबुक पर, हम दिखेंगे यूट्यूब पर, हमें फॉलो कीजिए ट्विटर पर। देश प्रदेश की ताजा तरीन खबरों के लिए मगरा न्यूज राजस्थान के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में घंटी का निशान दबाइए।